एक ऐसा स्कूल भी है जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लंच भी रेगुलर बेसिस पे देता है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट इट्स ऑलरेडी अ फुल टाइम जॉब। खाने का हाइजीनिक वे में जो प्रिपेयर्ड होना है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। वीक में एक मरतबा हम बच्चों को लाजमी एक फ्रूट या एक वेजिटेबल जो है वो ज़रूर देते हैं। बहैसियत माँ हमारा बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात में एक बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ पे हमें अपने आप में सोचने की और फिर इसके बाद उस पर काम करने की ज़रूरत है। आज सुबह जब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठी तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम या टेंशन पता है क्या थी कि लंच में क्या दें। हम माओं का पढ़ाई और होमवर्क के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बच्चों को रोज़ाना लंच में क्या दें। कराची के स्कूल्स में जहाँ बुक्स के साथ बड़ी बड़ी स्टेशनरी की लिस्ट दे दी जाती है, वहाँ एक ऐसा स्कूल भी है जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लंच भी रेगुलर बेसिस पे देता है। आई एम सो जेलस ऑफ दोज मॉम्स। उनको सुबह उठ के टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि बच्चों को क्या लंच दें। लकीली ये स्कूल जो है ना मेरी अपनी दोस्त का है और मैं आप लोगों के साथ भी इस इनिशिएटिव के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्ट्रगल है, वो शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं आ गई हूँ फोनिक्स लीव पे असीला जालियावाला से बहुत सारे सवाल करने। Hi, this is Binish Umair from Karachi Schools Guide and Desi Mom Vlogs, and come join me as I ask Asila so many questions which will surely benefit you as well. अस्सलाम वालेकुम असीला। वालेकुम अस्सलाम। What a pleasant surprise। आप You are surprised, but I am surprised to see your this avatar। ऐसा लग रहा है असीला आपा के किचन में आ गई है। बिल्कुल, मुझे भी कभी कभार ऐसा ही फील होता है। बाय द वे, मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत शौक था, तो आई फील लाइक के जुबैदा आपा का किचन जो है ना वो हम चला रहे हैं। वाकई, लेकिन आपने अपने बचपन के शौक को जो है अपने पर्सनल किचन की जगह अपने एजुकेशन वेंचर में इंटीग्रेट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। और यही मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि यार मतलब हम माएँ कितनी परेशान होती हैं कि रोज लंच में क्या दें और अच्छा क्या दें के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर दैट इट शुड बी अ हेल्दी स्नैक। बिल्कुल ऐसा ही है। What made you do this? Because being an educationist, it's already a full-time job. Exactly. और फिर उसमें आपने ये भी टेंशन अपने सर ली है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को लंच भी प्रोवाइड करना है। You know, सबसे पहले तो मैं बताऊँ ये हमारे लिए कभी भी टेंशन नहीं रही है। It's a therapy and it works like a miracle. Yes. इसकी पूरी एक लंबी कहानी है, तो काम करते जाते हैं साथ साथ। Do you need any help? एक आलू मुझे भी दे दो। वैसे बताओ कि बन क्या रहा है आज? तो आज हमारे मेन्यू में है हम आज बच्चों को जो है वो बेसनी पराठा जो है वो खिला रहे हैं। द बेसिक आइडिया इज़ टू इंट्रोड्यूस ऑल ग्रेन्स, यानी हमने तकरीबन तमाम ही ग्रेन्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जौ, गंदम, बेसन यानी चना, ड्राइड चना फॉर्म। और फिर ये होता है कि बच्चे, जैसे ये हम देख रहे हैं पालक, बच्चे पालक नहीं खाते। बिल्कुल। तो किस तरह मैं भी नहीं खाती। किस तरह इंटीग्रेट करना है और बच्चे उसको पिज्ज़ा समझ के मज़े से खा लें, तो ये एक हमारी ये बेसिक कैच है। और हम अपने बेसनी पराठे को इतना इंटरेस्टिंग और टेम्पटिंग बनाते हैं कि बच्चे जो है ना वो घर जाके अमूमन ये कहते हैं कि आज हमने जो है वो पिज्ज़ा खाया है। यार आज मुझे भी ये कहना है। डेफिनेटली want to eat and I really want to help you with this। ठीक है भाई, तो एक आलू तुम मुझे दे दो, आलू की ट्रे मुझे दे दो and I will do this with you। बिल्कुल, आप ये कर लीजिए, मैं अपनी पालक की जो है वो सफाई सुथराई कर लेती हूँ और साथ साथ हम बात भी करते चले जाते हैं। So Asila, as you know, we have a lot of questions for you. तुमने कहा कि providing this lunch to your student is a therapy for you. How is that therapy for you and what is exactly the objective behind this entire initiative? ओके, बेसिकली जिस वक्त हमने फोनिक्स स्टार्ट किया था, थेरेपी कैसे है ये मैं बता देती हूँ कि यू नो दैट जॉय ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग इनोवेटिव इन फॉर्म ऑफ अ फूड ऑन अ प्लेट and then seeing kids you know enjoying it without getting an idea कि एक्चुअल में उसके अंदर क्या है। और जब बच्चा उसे शौक़ से खा ले आपके हाथ का बनाया हुआ खाना, तो वो जो आपको जो खुशी महसूस होती है, मतलब वो जो एक आपको एक इत्मीनान महसूस होता है, दैट्स यू नो लाइक अनएक्सप्लेनेबल। जब हमने फोनिक्स का इंसेप्शन किया था उस वक्त हम लोगों ने जो स्नैक्स हैं वो ऑलरेडी अपने पैकेज में जो है वो ऐड किए थे
और बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से भी और ऑब्वियसली जो हमारा बोर्ड है उसकी तरफ से भी क्वेश्चंस मेरी तरफ ज़रूर आते थे कि लंच क्यों रखना है। बहुत क्लैरिटी उस वक्त भी नहीं थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम क्लियर होते चले गए कि ये क्यों है। देखो, इसके 3 बेसिक रीजंस हैं। जो पहला रीज़न है वो ये है कि वी आर व्हाट इज़ ऑन द प्लेट। जो हम खा रहे हैं ना, एक्चुअल में वो हम हैं। अब इफ़ वी आर कंज्यूमिंग गुड हेल्दी न्यूट्रिशनिस्ट फूड, दिस मीन्स हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगी। अगर हम जंक की तरफ हैं, अगर हम अनहेल्दी डाइट की तरफ हैं, तो ऑब्वियसली हमारे साथ मल्टीपल फिज़िकल के साथ साथ जो इमोशनल इश्यूज़ हैं ना वो भी आते रहेंगे, वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे और हम कभी भी उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि दैट कुड बी ड्यू टू आवर फूड। पॉइंट नंबर 2 है कि हमारे पास जो दूसरा रीज़न है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि देयर इज़ अ रेस ऑफ शोइंग ऑफ योर फूड एंड द कंटेनर ऑफ फूड एज वेल। मतलब ये एक आयरनी हो गई है कि जो फूड बॉक्स है, जो लंच बॉक्स है, उसको भी हमने जो है ना वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में लेना शुरू कर दिया है कि इट हैज़ टू बी ऑफ दिस ब्रांड और इट हैज़ टू बी ऑफ दिस साइज़, और फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए उसका भी एक कॉम्पिटिशन है। जस्ट टू कट डाउन दैट कॉम्पिटिशन, एक छोटे लेवल पे ही सही, एटलीस्ट बच्चों के अंदर हम लोग छोटे बच्चों को डील कर रहे हैं यहाँ पे। आप इस एज में जैसा बच्चों का बिलीफ सिस्टम डेवलप कर देंगे, बच्चा बिल्कुल वैसे ही आगे भी जो है एक्ट करना शुरू करेगा। ये कंपटीशन और ग़िज़ा के लिए, खाने के लिए, रिस्क के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वी थॉट कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी हो, सारे बच्चे एक ही तरह के यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें, एक ही तरह का खाना खाएं, एक ही खाना खाएं, और उसमें जो है वो पोर्शन साइज़ इंडिविजुअल लेवल पर हो। किसी बच्चे को ज़्यादा खाना है वो ज़्यादा खाए, कोई बच्चा कम खाना चाहता है वो उसकी एपेटाइट और डाइट के हिसाब से है। और इसके बाद तीसरा और मेन रीज़न, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि माओं के पास जब हेल्दी ऑप्शंस बहुत, एक तो हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं, जब वो ख़त्म होते हैं तो इवेंचुअली हम जंक की तरफ, पैकेट और प्रोसेस्ड फूड की तरफ शिफ्ट करते हैं। अच्छा, कभी कभार हम जो पैकेट या प्रोसेस्ड फूड घर लेकर आते हैं, अगर घर में हमने उसको सौते कर लिया या फ्राई कर लिया ना, हम उसको भी यही कंसिडर करते हैं कि ये हेल्दी है। ये ऑब्वियसली एक बहुत अलग डिबेट है, बट खाने का हम हमेशा सुनते आए हैं कि अल्लाह ताला हमें हलाल अता करें, अल्लाह ताला हमारे बच्चों में जो है वो अल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए हमें हलाल रोज़ी अता करें। अच्छा, हम इसके साथ साथ एक बहुत अहम टर्म है जो हम भूल जाते हैं, खाने का हलाल के साथ साथ तैयब होना भी शर्त है। तैयब मीन्स पाक, यानी खाने का हाइजीनिक वे में जो प्रिपेयर्ड होना है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। घरों के किचन में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को फॉलो करें, चाहते ना चाहते सबकॉन्शियसली हम इसको कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से खाना आ रहा है ना, इन फॉर्म ऑफ लाइक पैकेट फूड, जंक फूड, उसका तैयब होना या ना होना, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। और अगर वो बच्चा कंज्यूम कर रहा है, दिस मीन्स अगेन वो वैसी ही एनर्जी डेवलप करेगा, उसके अंदर वैसी ही आदत, वैसे ही अखलास और वही उसकी तबीयत में चीज़ आएगी। उस चीज़ को कट डाउन करने के लिए लाइक दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस कि हमने ये ऐड किया कि लंच हमारी तरफ से होगा। Asila, that's a beautiful thought process behind this amazing initiative. But यार मुझे ये बताओ कि हर प्रोसेस के कुछ स्ट्रगल्स तो होते हैं, एंड आई एम श्योर तुम्हारे भी कुछ डेली लाइफ बेसिस पे और इस प्रोसेस को लेके कुछ स्ट्रगल्स होते होंगे। आई रियली वांट टू नो द बिहाइंड द सीन्स, और वो क्या है वो मुझसे शेयर करो। व्हाट आर योर स्ट्रगल्स व्हेन यू आर गिविंग दिस लंच थिंग टू योर स्टूडेंट्स? अच्छा बीनिश, देखें, जब हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट को लॉन्च करते हैं ना, तो इट ऑलवेज कम्स विद चैलेंजेस। और जिस वक्त हमने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था, हमारे पास मल्टीपल चैलेंजेस थे, और वो अब चैलेंजेस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा लो लेवल पर आके एक स्ट्रगल्स में चेंज हो गए। सबसे पहले पेरेंट्स का बहुत ही एस्टोनिशिंग किस्म का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है व्हेन वी से दैट आवर पैकेज इंक्लूड्स like snacks as well, and the very next question they ask is कि क्या देते हैं आप लोग लंच में। वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक ही पेरेंट्स की तरफ से पाया है। डेली बेसिस पर बच्चों का खाना ना खाना, कोई अगर हमने कोई नया फूड आइटम इंट्रोड्यूस किया है अगर बच्चों को, तो उसको बच्चों तक लेके जाना, बच्चों के टेस्ट बड्स को उसके लिए डेवलप करना, बच्चों को इस चीज़ के लिए इम्यून करना दैट दिस इज़ समथिंग यू शुड कंज्यूम, ये डेली स्ट्रगल है। देन समटाइम्स इट हैपन्स के बच्चा अगर वो चीज़ नहीं खाता है, और इवेंचुअली हमारे पास ही हमारा रूल है, इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू ईट व्हाट वी हैव लाइक सर्व्ड हिम और हर, बच्चा भूखा जाएगा।
उस वक्त पेरेंट्स के कंसर्न्स आते हैं कि देखें ये भूखी आ रही है, या लाइक लाइक ही इज कमिंग बैक हंग्री, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको अपनी तरफ से कोई लंच दे दें। उस वक्त पेरेंट्स को ये समझाना कि हमें जो पेरेंटिंग, ऑब्वियसली हम यहाँ पर बच्चों को टीचिंग के साथ साथ जो एक पेरेंटिंग का रोल है वो हम निभा रहे हैं। पेरेंटिंग तर्स खाकर नहीं हो सकती है। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हाय बेचारा बच्चा और ये भूखा रह गया, आपको जो एक कामिल यकीन वाला जो दिल है ना, वो एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकता है। हमदर्दी में और तर्स में यही बहुत फाइन डिफरेंस है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। उसके एक वक्त भूखे रह जाने पर अगर हम उस पर तर्स खा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ये बेचारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, इसका मतलब ये है कि हम उसको उसकी शर्तों पर जो है ना वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पेरेंटिंग का ये प्री रेक्विजिट है कि आपने जो रूल्स हैं, जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। ये एक स्ट्रगल आती है। एंड लास्ट फिर स्ट्रगल ये आती है कि समटाइम्स किड्स गेट सिक, बच्चे बीमार होते हैं। उस सूरत में पेरेंट्स को ये लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या यहाँ मिलेगा जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि हम अपने पास से घर से लंच भेजें, जिसके लिए अगेन पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है, उनके साथ बहुत इन डेप्थ बात करनी पड़ती है। दैट सी इवेंचुअली अगर आप भेज रहे हैं, बच्चा उसका आदी हो जाएगा तो फिर वो यहाँ वाले फूड को जो है वो इनकार करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यू नो, लाइक गेटिंग अप अर्ली और थिंकिंग ऑफ इट कि भाई आज मुझे लंच में क्या देना है। पेरेंट्स आज़ाद हैं, ना लंच बॉक्स निकालना है, ना लंच बॉक्स को वॉश करना है, ना उसको स्टेरिलाइज करना है, ना लंच बनाना है, ना उसमें डालना है, और ना इस बात की फिक्र करनी है कि भाई वो खाएगा भी या नहीं खाएगा। पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है। ये कुछ डेली स्ट्रगल्स हैं, बट येस अल्हम्दुलिल्लाह विद दी अगेन आपने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको उसके जो पर्क्स हैं जब हम उसको रिसीव करते हैं तो हमें उसके साथ साथ उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एडवर्स तो नहीं यानी आप समझें कि कुछ जो चैलेंजेस हैं उनको भी आपने साथ लेके चलना है। तो येस अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन डीलिंग इट विद लाइक वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसा सीला यू सेड ना कि जब पेरेंट्स आते हैं उनको पता चलता है कि यू आर ऑफरिंग स्नैक टू द किड्स एंड ऑल, तो उनका नेक्स्ट सवाल होता है कि आप क्या दे रही हैं लंच में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि व्हाट आर यू एक्चुअली गिविंग व्हेन इट कम्स टू स्नैक, और वो मेन्यू सेट करते हुए जो वीकली आप कर रहे हो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है, व्हाट थिंग्स डू यू कीप इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप द मेन्यू। अच्छा, इसमें होता ये है कि हमने अपना मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि हम अपनी मंथली ग्रॉसरी करते हैं। मंथली ग्रॉसरी में हमने अपने जो मेन्यू है, जो पूरे मंथ का मेन्यू है, उसको हम तकरीबन 3 या 4 एरियाज़ में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। इसमें हमने कुछ स्टेपल फूड रखा हुआ है, ठीक है। स्टेपल फूड के अलावा जो है वो कुछ हम डेयरी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वीकली बेसिस पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमारे मेन्यू का एक बेसिक पार्ट रहता है। वीक में एक मरतबा हम बच्चों को लाजमी एक फ्रूट या एक वेजिटेबल जो है वो ज़रूर देते हैं। अब उसमें हमारे पास कुछ जो एक यूनिफॉर्म फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हम ज़रूर बच्चों को देते ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फ्रूट्स जो यूजुअली मुझे नज़र आता है जब ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली में मूव आउट करते हैं, आपका अपना सोशल सर्कल होता है, आप मूव आउट करते हैं, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व चिल्ड्रन, यू नो लाइक, एंड इनफैक्ट नॉट चिल्ड्रन, हम अडल्ट्स को देखते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट से, बहुत सारे वेजिटेबल से दूर हो गए, तो फिर उनको हम आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते हैं। अब उसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे वालिदैन होंगे जो यहाँ पर जो है वो बही एक फ्रूट आता है, ठीक है, और इसको बहुत सारे लोग इससे जो है वो नावाकिफ़ हैं। जब बही कहा जाता है कि जन्नत का फल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त सहाबा कराम जिहाद पे जाया करते थे उस वक्त उन्हें खिलाकर भेजा करते थे। इसे सफ़रे जल भी कहा जाता है। अब बही ऑब्वियसली एक एग्जॉटिक फ्रूट है, लोगों को नहीं पता। अब मैं उसको लेकर आई, एक छोटा सा एक सिंगल सर्विंग लेकर आई, उसको छोटे छोटे पीसेस किया, और वो अब मेरा है। अब जब आप बच्चे के पास लेके जा रहे हैं ना कि ये आंटी का है, तो अब बच्चा एक्साइटमेंट में पूछेगा ये क्या है, आप क्या खा रही हैं, एंड दैट्स हाउ वी इंट्रोड्यूस्ड दैट फ्रूट टू आवर चिल्ड्रन। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खाते हैं। कुछ बच्चों को ये वाला भी कॉन्सेप्ट है कि ये एप्पल है, बिकॉज इट्स सिमिलर लाइक एप्पल, टेस्ट लाइक एप्पल। इसी तरह स्टेपल फूड में हमने सारे ग्रेन्स अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जौ, गंदम, बाजरा, चावल, तमाम दालें हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हम वीकली बेसिस पर कुछ मेन्यू डिसाइड इन अ सेंस कि हम डिस्कस कर लेते हैं आपस में, दोनों ब्रांचेस के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक में ये तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया हम दूध ऐड कर रहे हैं, खीर की फॉर्म में, कस्टर्ड की फॉर्म में, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हम इसके अंदर जो वाइट शुगर है वो ऐड नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके ऑल्टरनेटिव्स पे जाएं, हम जैगरी पे जाएं,
हनी पर जाएं इंस्टेड के वाइट शुगर पे जाएं। और इसी तरह से फिर इसके बाद हम कुछ चीज़ों को, आपको बच्चों के मिजाज का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो बच्चों के मिजाज का ख्याल रखते हुए हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी ऐड करते हैं जो मार्केट बॉट होती हैं, लेकिन कुछ वो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ लाइक कुकीज़ एंड चिप्स, हम बच्चों को पफ्ड राइस, मुरमुरे जिनको कहते हैं, वो देते हैं। बच्चों के लिए कभी भेल पूरी बना देते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भुने हुए चने हैं, मखाने हैं, ये वो चीज़ें जो ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और साथ साथ जो है वो बच्चों को एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी दे देती हैं। उनको थोड़ी वेरिएशन में हमें ऐड करना पड़ता है। अच्छा शीला, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लंच बॉक्स थिंग ना, मुझे अपने बचपन का लंच बॉक्स याद आ रहा है। मेरे 2 लंच बॉक्सेस हुआ करते थे, एक शॉर्ट ब्रेक का और लॉन्ग ब्रेक का। एंड आई रिमेंबर माई मॉम यूज टू सेंड होम मेड फ्रेशली कुक मील फ्रॉम होम स्पेशली फॉर माई लॉन्ग ब्रेक्स। तुम्हारे बचपन का लंच बॉक्स कैसा था, ये बताओ। अच्छा, हम मिलेनियल्स, हम उस ज़माने के बड़े हुए हुए बच्चे हैं। मेरा चाइल्डहुड, और अगर मैं अपने स्कूल के लंच की बात करूं, हम घर से लंच लेके जाया करते थे और ऑब्वियसली वसाइल के हिसाब से वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो है वो लंच का अरेंजमेंट करते हैं। उस वक्त जो सबसे अच्छी बात थी ना बीनश, वो ये थी कि उस वक्त लंच सिर्फ बच्चे के लिए हुआ करता था। बच्चे के आसपास के लोगों को बताने के लिए या दिखाने के लिए नहीं होता था। वो बच्चे की उसका जो मकसद वो बच्चे को खिलाना या बच्चे को ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करना हुआ करता था। मुझे याद है कि अम्मी अमूमन हमें लंच में वो चीज़ दिया करती थी जो हमने रात में खाई हुई होती थी। डिनर का अगर कुछ लेफ़्ट ओवर है वो, और ज़्यादातर जो है वो एक प्रॉपर मील हुआ करता था। पराठा, रोटी, उसका रोल। मुझे जैम्स वगैरह, मैं मीठे की बहुत शौकीन नहीं हूँ। जैम्स या प्रोसेस फूड मुझे शुरू से ही नहीं पसंद रहे हैं, तो इस वजह से उसके साथ जो है वो ज़्यादातर जो डिनर लेफ़्ट ओवर हुआ करता था वो चीज़ हुआ करती थी। सैंडविचेस पे ज़रा ज़ोर मेरा हमेशा कम ही रहा है। और हाँ, एक दिन हमें जो है वो ट्रीट के तौर पर कुछ पैसे मिला करते थे, तो हम कैंटीन जाकर जो है वो खाया करते थे। इस तरह से हमारा लंच होता था। सो बचपन से लेके अब तक, अब तो आप बड़े बड़े काम कर रही हैं और इतना बच्चों को भी लंच ऑफर कर रही हैं। देयर मस्ट बी वन थिंग विच कीप्स यू मोटिवेटेड थ्रू आउट। व्हाट इज़ दैट? ग़िज़ा, रिस्क खाना, ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजने के साथ उसकी बुनियादी ज़रूरियात में से रखा है। जैसे जैसे ग़िज़ा में कमर्शियलिज़म ऐड होता चला गया है, इस तकलीफ़ को देखते हुए और इस तकलीफ़ को देखें, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी इशू है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि जो कम इल्मी पर जो कनात है वो इस वक्त हमारे पूरे माशरे का जो है ना वो एक ट्रेंड बन गया है। इफ़ वी आर अननोन ऑफ समथिंग वी आर वेरी मच रिलैक्स्ड। अगर कुछ पता चल गया है और उस पर अपना जो रोल प्ले करना है ना, वो मेरे ख्याल में हमारा एक बेसिक मोटिवेशन है कि सिंस वी नो दैट, एंड हम अपनी कैपेसिटी में जितने लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं, एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि फूड को, ग़िज़ा को, खाने को, जो आपकी बेसिक ज़रूरत है, जिसको सोच के हम रात में सोते हैं और जिसको सोच के हम सुबह उठते हैं, जिसके लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं, उसको एटलीस्ट हम कमर्शियलिज़म से जो है वो बाहर लेकर आएँ। खाना अपनी बुनियादी ज़रूरत को समझकर कंज्यूम करें और उसके साथ जो दीन ने बुनियादी शराइत बताई हैं, बहुत आसान शराइत हैं, उसके साथ उसको कंज्यूम करें। बस ये एक मोटिवेशन है विच कीप्स अस गोइंग एवरी सिंगल डे। दिस इज़ एक्चुअली अ मोटिवेशन जो सबको नहीं आती है और ये बहुत मुश्किल वाली मोटिवेशन है। चलें, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू जितने मज़ीद लोगों तक ये मैसेज जा सके और जितने लोगों को ये बात समझ में आ सके, अल्लाह ताला हमारी बात में वो असर रखें कि लोगों तक ये बात जाए और लोग इस बात को समझ के इसे प्रैक्टिस करना शुरू करें और इंशाल्लाह ताला फिर ये रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट होता चला जाएगा। Azila, throughout this conversation, you came up with brilliant suggestions for all the parents out there. It was definitely a big awareness for me as well. But अगर हम इस वीडियो को sum up करें, what advice do you have for people out there? अच्छा, हम काफ़ी सारे पॉइंट्स तो हम अपनी पूरी कॉन्वर्जेशन में डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर हम इसको सम अप करते हैं ना बीनश, तो एक चीज़ है वो ये कि बहैसियत माँ हमारा बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात में एक बहुत बड़ा किरदार है और इस किरदार को अदा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें अपने आप में सोचने की और फिर इसके बाद उस पर काम करने की ज़रूरत है। आउटर वर्ल्ड इंस्पायर्ड आइडियाज़ से बेहतर ये है कि हम अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें,
ये देखने के बजाय कि दूसरा क्या कर रहा है, हम अपने काम पर फोकस्ड रहें, हम अपने बच्चे की नीड्स पर काम करें रादर देन यू नो लाइक कंपीटिंग आवर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन इन स्पेशली इन दिस एरा इन दिस एरिया। यानी खाने के उसमें ये देखना कि फ़लाँ बच्चा ये खा लेता है, मेरा बच्चा ये नहीं खाता। हम अपने बच्चे की ज़रूरियात, नीड्स, अपने घर के माहौल, अपने यू नो लाइक अपना जो एक इन्वायरमेंट है, अपना जो रूटीन है, उसके हिसाब से काम करें। और सबसे ज़्यादा हम्बल जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वालिदैन से वो ये होगी कि प्रोसेस्ड फूड को, पैकेट फूड को, केन्ड फूड को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करें। थोड़ी मेहनत खुद करें, खुद बनाएं, क्योंकि अगेन इस एक ही कॉन्सेप्ट है खाना। आप हम पूरा महीना, पूरा दिन हम मेहनत करते हैं एंड वी डू इट जस्ट फॉर आवर किड्स सेक। हम किसी से भी पूछें कि भाई क्यों करते हो, बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन उसका राइट चैनल पर होना, उसका राइट वे पे होना ज़रूरी है। बात वहीं पर आ जाती है, खाने का हलाल के साथ साथ तैयब होना ज़रूरी है, उसकी हाइजीन का, उसकी सफाई का, उसकी पाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिकॉज अगेन जो आपका बच्चा कंज्यूम करेगा वो वही प्रोड्यूस करेगा और वो वैसा ही इंसान बन के खड़ा होगा। Thank you so much Asila for taking out time and holding this inspiring, amazing conversation with me. मैंने बहुत कुछ सीखा and I'm sure हमारी ऑडियंस ने भी सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, like this video, share this video with other parents, other educationists। और वीडियोस के लिए हमें ज़रूर बताइए what topics you are looking forward to। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।